बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात किरामी, हम असर उलमा यानी एक ही ज़माने के जो उलमा होते हैं उनके दरमियान ज़ाहिर है हर एक आदमी अपने आप को ज़्यादा बड़ा आलिम समझ रहा होता है, तो वो एक मुआसराना चश्मक होती है। तो इसके सिलसिले में ये अर्ज़ है कि हम असर उलमा की एक दूसरे के ख़िलाफ़ राय को ज़्यादा मसला ना बनाएं। इब्तदाई इस्लाम और बाद के अदवार में हम असर अहले इल्म के एक दूसरे के बारे में सख्त कलमात भी जा बजा किताबों में मिलते हैं। मुतासब लोग इन तबसरों के बायस एक शख्सियत के बारे में मनफी तस्वीर बना लेते हैं, लेकिन अहले इल्म अपने हम असर यानी एक ही दौर के उलमा के एक दूसरे के खिलाफ कहे गए जुमलों को काबिल लिहाज नहीं समझते, यानी उनको कोई वेटेज नहीं इतना ज़्यादा देते हैं, ये हम बनाते हैं। अहले इल्म के यहाँ एक कौल मारूफ है कि जरहल मुआसरीन बाज़ों फ़ी बाज़ी गैरी मकबूल, यानी मुआसरीन की जो जरा है एक दूसरे के बारे में वो मकबूल नहीं है। इमाम ज़हाबी फरमाते हैं कि हम असरों का एक दूसरे के बारे में तनकीद व तबसरा लायक तवज्जो नहीं है, बिलखसूस जब ये समझ में आता है कि इसके पीछे अदावत, मज़हब या हसद का दखल है। इन चीज़ों से तो बस वही बच पाता है जिसको अल्लाह बचाए, और मैं नहीं जानता कि हज़रात अंबिया और सिद्दीकीन के अलावा कोई ऐसा हुआ हो जो किसी ज़माने में ऐसी चीज़ों से महफूज रहा हो, और मैं चाहूँ तो इस बारे में किताबें लिख सकता हूँ। जब इमाम ज़हाबी जैसे मुहद्दिस और माहिर अस्मा और रिजाल के मुताबिक आलिम की अपने दौर के दूसरे आलम से रकाबत इतनी बड़ी हकीकत है कि अंबिया और सिद्दीकीन ही से बच सकते हैं, तो आज के एक आलिम की अपने दौर के दूसरे आलिम के बारे में महज राय सुनकर दूसरों को बिल्कुल ही गुमराह समझ लेना या उसके बारे में इंतहाई सख्त मौक़िफ़ अपना लेना कैसे दुरुस्त रवैया कहा जा सकता है, जबकि दूसरे का मौक़िफ़ भी ना सुना हो। आज के अहले इल्म के यहाँ तकवा का वो मयार भी नहीं है जो इब्तदाई सदियों में पाया जाता। इमाम अबू हनीफा के हम असर कई मुहद्दिसीन इनके बारे में सख्त तबसरे करते हैं। मुहद्दिसीन में अबू हातिम और अबू ज़रा अपने हम असर इमाम बुखारी पर जरा करते हुए इनसे हदीस ना लिखने का मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं। इब्ने अबी इमाम मालिक के अमज़ाद थे, बाहमी चश्मक के बायस वो इमाम मालिक के बयान हदीस पर एतराज़ करते थे। मशहूर सीरत निगार इब्ने इसहाक इमाम मालिक के करीबी अजीज़ थे, लेकिन इमाम मालिक इनके बारे में सख्त राय रखते थे। यहया बिन माइन इमाम शाफ़ी की तज़ईफ़ करते थे, यानी वो ज़ईफ़ हदीसें बयान करते हैं, जबकि इमाम निसाई को उनके उस्ताद अहमद बिन साले ने कमरा जमात से निकाल दिया था। इमाम निसाई अपने उस्ताद की तज़ईफ़ करते थे। इस बारे में शेखुल इस्लाम अल्लामा ताजुद्दीन सुब्की शाफ़ी लिखते हैं, जिसका मकसूद ये है कि इब्ने अबी ज़म की इमाम मालिक पर, इब्ने अबी मईन की इमाम शाफ़ी पर और इमाम निसाई की अहमद बिन साले पर जरा मरदूद है, यानी वो हम असर है। मुअतज़िला ने कुरान को मखलूक का, तो इमाम अहमद बिन हम्बल और दीगर उलमाए अहले सुन्नत ने इस नए नज़रिए से इख्तलाफ किया और कहा कि कुरान कलाम इलाही की बिना पर अल्लाह की सिफ़त है, मखलूक नहीं है। खलीफा मामून, खलीफा मोतसिम और खलीफा वासिक के जबर व तशद्दुद का मुकाबला किया, तकालीफ उठाई। इनकी इस इस्तकामत पर अहले इल्म ने इमाम अहले सुन्नत का खिताब दिया। इनके बाद अहले सुन्नत में से ही इमाम बुखारी ने इमाम अहमद बिन हम्बल के नुक्ते नज़र से मुख्तलिफ राय का इज़हार किया। कहा कुरान कलाम इलाही है, बेशक है, लेकिन कुरान के हुरूफ और इनसे बनने वाले अल्फाज मखलूक हैं। इस बिना पर इमाम अहमद बिन हम्बल के दो शागिर्द अबू हातिम और अबू ज़रा ने इमाम बुखारी पर जरा की और इस बुनियाद पर इनसे हदीस की किताबत छोड़ दी। अबू हातिम और अबू ज़रा बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, लेकिन उनकी राय में मुआसराना चश्मक वाज़े है कि इमाम बुखारी इस मकाम पर हैं कि मुहद्दिसीन उम्मत ने इनके मजमूए हदीस सही बुखारी को मयार के लिहाज से सबसे बेहतरीन करार दिया। लेकिन ये दो बुजुर्ग इस शख्स से हदीस ना लिखने का मौक़िफ़ अपना रहे हैं जिनकी सेहत हदीस को तमाम मुहद्दिसीन ने कबूल किया है। इन दो बुजुर्गों की तरफ से इमाम बुखारी के बारे में इख्तियार करदा मौक़िफ़ के रद्द में जिरह तादील के इमाम हाफ़िज़ ज़हाबी ने इमाम बुखारी की तारीफ़ की और इन दो बुजुर्गों के एहतराम के बावजूद उनकी राय को कबूल नहीं किया। इमाम अहमद बिन हम्बल ने बाज़ तलबा से पूछा, कहाँ से आ रहे हो? उन्होंने कहा, अबू करीब की मजलिस से। तलबा ने जब जवाब दिया तो उन्होंने कहा कि उनसे हदीस लिख लिया करो कि वो शेख सालेह हैं। इमाम अहमद बिन हम्बल ने तलबा को नसीहत की तो तलबा ने ये सुनकर कहा, वो तो आप पर बड़ी सख्त तनकीद और एतराज़ करते हैं। तलबा के लिए बड़ी हैरानी की बात थी कि अबू करीब तो इमाम अहमद को अक्सर बुरा भला कहते हैं। तलबा का सवाल सुनकर इमाम अहमद बिन हम्बल ने कहा, मैं क्या कर सकता हूँ, आदमी नेक हैं मगर मेरी वजह से आजमाइश में पड़ गए हैं।
کسی نے امام ابن جوزی کی خطاؤں کو شمار کرتے ہوئے کہا کہ میں نے کسی ایسے آدمی کو جس کے دین اور علم و عقل پر اعتماد کیا جاتا ہو ابن جوزی سے راضی نہیں دیکھا۔ امام ذہبی نے اس پر فرمایا اگر اللہ ابن جوزی سے راضی ہے تو ان کو ان لوگوں کی رضا کی کیا ضرورت ہے۔ دراصل اس کہنے والے نے ابن جوزی کو ناپسندیدگی کے نظروں سے دیکھا تو اس نے دوسروں کی بھی وہی رائے بتائی جو اس کی اپنی رائے تھی۔ جیسے بہت سے لوگ کسی عالم کے بارے میں یوں ہی کہہ دیتے ہیں کہ فلاں سے مجھے قلبی وحشت ہوتی ہے، یا فلاں کے پاس کسی مدرسے کی سند فضیلت تو ہے ہی نہیں۔ ابو نعیم کے بارے میں آتا ہے کہ کسی کے بارے میں انہیں بتایا گیا کہ وہ حدیث کا درس دیتا ہے، تو انہوں نے کہا اس کا حدیث سے کیا واسطہ؟ ہاں، تورات کا علم اسے ہے۔ حافظ ذہبی اس پر تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں ابو نعیم کو اللہ معاف فرمائے، بڑے مقام و مرتبے کے آدمی ہیں، لیکن آدمی کبھی حالت غضب میں ہوتا ہے اور کبھی حالت رضا میں۔ کوئی عالم اگر تورات کا علم اس کا حق و باطل سمجھ کر سمجھانے کے لیے پڑھتا ہے تاکہ اہل کتاب کا رد کرے، تو کیا ایسے شخص کو کتاب و سنت پڑھانے سے روک دیا جائے، یا یہ کہا جائے کہ وہ تو صرف تورات جانتا ہے اور اس سے اس کا مقصد اس کی تحقیر ہو؟ امام ابن تیمیہ بہت بڑے محدث اور مجتہد عالم تھے، انہی کے ہم عصر علامہ تقی الدین سبکی شافعی عالم تھے۔ امام ابن تیمیہ جو کہ حنبلی تھے، ان کے بہت سے افکار سے امام سبکی اختلاف رکھتے تھے۔ واضح ہوا کہ آج کے دور کا کوئی عالم کسی دوسرے عالم کو غیر معتبر گردانتا ہے تو اس کی رائے کو منوعاً قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو حضرات محترم، حالات کے ایک ہی دور کی چشمک جو ہوتی ہے یہ اپنا اثر رکھتی ہے، تو اس کی بنیاد کے اوپر کسی کو حقیر نہیں کہا جا سکتا۔